चुपचाप चलते रहे, जबकि बहुतों ने तुम्हें हारा हुआ मान लिया था। उन्होंने दूर से तुम्हें देखा और सोचा, अब ये दोबारा उठ नहीं पाएगा। उन्होंने अपने शब्दों से तुम्हें दफना दिया, तुम्हारे चैप्टर को बंद मान लिया। पर उन्हें क्या पता था कि कायनात तुम्हारी किस्मत का सबसे मजबूत हिस्सा लिख रही थी। तुम्हें नजरअंदाज किया गया, कम आंका गया, तुम्हारी बातों पर यकीन तक नहीं किया गया। पर यकीन के साथ उठाया गया तुम्हारा हर कदम, हर वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, वो सब ऊपर दर्ज हो रहा था। जब तुम इंतजार कर रहे थे तो यूनिवर्स चुप नहीं था। जब तुम रो रहे थे तो वो तैयारी कर रहा था, वो तुम्हारी जीत की कहानी बुन रहा था। और अब उस अनदेखी दुनिया में एक हलचल हो रही है, एक रूहानी कंपन जो नामुमकिन के होने का ऐलान कर रहा है। कायनात अब तुम्हारे हक में खड़ी हो रही है, और जब वो बोलती है तो धरती की कोई ताकत उसकी मर्जी को नहीं रोक सकती। ये सिर्फ तुम्हारी वापसी नहीं है, यह उस आसमान का जवाब है। एक ऐलान है जो कहता है, मैं हर पल तुम्हारे साथ था और अब दुनिया ये देखेगी। दुनिया ने तो तुम्हें खत्म मान लिया था, पर जो अब यूनिवर्स करने वाला है वो सबको चौंका कर रख देगा। और सबसे अच्छी बात, तुमने तो अभी अपना असली खेल दिखाना शुरू भी नहीं किया है। अगर तुम्हें लगे कि ये शब्द तुम्हारे लिए है तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में 99 लिखना, क्योंकि 99 का मतलब है एक मुश्किल दौर का अंत और एक शानदार नए अध्याय की शुरुआत। जब इंसान यकीन से खटींचा होता है तो कायनात भी उसका साथ देती है। ये तो बस शुरुआत है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। बहुतों ने तुम्हें बस ऊपर ऊपर से देखा, पर अंदर झांकने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने तुम्हें उस चीज के लिए जज किया जो मरी हुई लग रही थी, ये समझे बिना कि तुम एक ऐसे दौर में थे जो अदृश्य था पर बहुत जरूरी था। उन्हें लगा तुम हार गए, उन्हें लगा तुमने हार मान ली, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तुम्हारी कामयाबी नहीं दिख रही थी, तुम्हारी तरक्की के कोई पोस्ट नहीं दिख रहे थे। पर वो ये नहीं जानते थे कि तुम चुपचाप बार आच रहे थे। हाँ, नाच रहे थे। हाँ, तुम्हें दफनाया गया था, पर सजा के तौर पर नहीं। तुम्हें एक बीज की तरह दफनाया गया था, और बीज मरता नहीं है जब मिट्टी उसे ढक लेती है, बल्कि वो अपनी सबसे बड़ी बदलाव की यात्रा शुरू करता है। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये यूनिवर्स की एक चाल थी। जब सब तुम्हारे आखिरी पतन का इंतजार कर रहे थे, तब ऊपर वाला तुम्हारी जड्ढों को और गहरा कर रहा था। तुम्हारा विश्वास भावनाओं से परे मजबूत किया गया, दबाव में तुम्हारे चरित्र को निखारा गया, और अंधेरे में तुम्हारी दूरदृष्टि को ट्रेन किया गया। क्योंकि सिर्फ वही लोग जो गहराई में रहे हैं, ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी चमक को संभाल सकते हैं। और भले ही उन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए, कि तुम्हारी कहानी के पन्ने अब खत्म हो गए हैं, पर आसमान एक ऐसी अगली कड़ाठी लिख रहा था जो हर तर्क को चुनौती देने वाली थी। तुम्हारी जद्दें खामोशी में बढ़ीं, पर तुम्हारा फल सबके सामने होगा। अब यह सुनो, तुम्हें लोगों से तारीफ पाने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें उस कायनात की महिमा के लिए बनाया गया था। और इसका मतलब है कि तुम्हारी परीक्षाओं को वो लोग कभी नहीं समझेंगे जो सिर्फ बाहरी चीजें देखते हैं। जो देरी लग रही थी वो एक डिजाइन था, जो अकेलापन लग रहा था वो एक अलाइनमेंट था। यूनिवर्स तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह पर बिठाने के लिए अलग कर रहा था। और जब वो तुम्हारे अंत का जश्न मना रहे थे, तब आसमान तुम्हारी नई शुरुआत पर काम कर रहा था। अब आता है हैरान करने वाला हिस्सा। तुम्हारी जड़ों की गहराई ही यह तय करेगी कि तुम्हारी कामयाबी कितनी ऊंची होगी। और जो आ रहा है वो इतना बता होगा कि जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोद्दा लिया था, उन्हें भी वापस आना पड़ेगा। तुम्हारी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि यह मानने के लिए कि यह सब हर समय ऊपर वाले का ही हाथ था। तुम रुके नहीं थे, तुम तैयारी कर रहे थे, तुम खोए नहीं थे, तुम्हें छिपाया जा रहा था। यह अंत नहीं था, यह उस धमाके से पहले की खामोशी थी। और इस पल जब तुम यह सुन रहे हो, उस अनदेखी दुनिया में कुछ हिलना शुरू हो गया है। जैसे कोई बीज जमीन को चीरता है, जैसे कोई पेडेज सतह को पार करता है। उन्होंने तुम्हें खत्म मान लिया था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी जड़ें तैयार हो चुकी थीं। और जब जड़ें तैयार हों तो आने वाली ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। पर सावधान रहना, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में उभरने वाला है वो छोटा नहीं होगा, छिपा हुआ नहीं होगा, और उन लोगों के लिए आरामदायक तो बिल्कुल नहीं होगा जिन्होंने तुम्हारे गिरने पर दांव लगाया था।
यूनिवर्स तुम्हें इसलिए नहीं उठा रहा कि उन्हें साबित कर सके कि वो गलत थे। वो तुम्हें इसलिए उठा रहा है ताकि दुनिया को दिखा सके कि उसका विश्वास उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ देता जो खामोशी में भी यकीन रखते हैं। और अब जमीन खुल रही है, वो पल करीब आ रहा है। जो दबाव इकट्ठा हुआ था वो बेकार नहीं गया, वो ईंधन था। और जो अब फूटने वाला है वो तुम्हारे आसपास सब कुछ हिला कर रख देगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अगले हिस्से में जो मैं बताऊंगी वो समझाएगा कि तुमने दबाव में जो प्यार चुना वही अगले चमत्कार की चाबी कैसे खोलेगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहते तो कठोर बन सकते थे, तुम अपना दिल बंद कर सकते थे, तुम्हारे पास वजहें थीं, तुम्हारे पास ऐसे घाव थे जो किसी भी सलाह से ज्यादा जोर से बोलते थे। और फिर भी तुमने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। तुमने प्यार को चुना तब भी जब तुम्हारे अंदर की हर आवाज चीख रही थी कि ऐसा मत करो। जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तुमने बदला नहीं लिया। जब उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया तुमने पहचान पाने के लिए आवाज नहीं उठाई। जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तुमने उस घाव को हथियार की तरह नहीं बल्कि एक खामोश भेंट की तरह यूनिवर्स के सामने पेश किया। वो कमजोरी नहीं है, वो आसमानी ताकत है, क्योंकि दर्द के बीच चुना गया प्यार ही वो प्यार है जो ऊपर वाले के दिल को छूता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार एक भावना है, पर तुमने खोज लिया कि यह एक फैसला है, एक अंदरूनी लड़ाई है, अपने अहंकार के खिलाफ, गुस्से के खिलाफ, तुरंत न्याय पाने की इच्छा के खिलाफ एक जंग। और तुम चुपचाप जीत गए। जब तुम बुराई का बदला बुराई से दे सकते थे तुमने चुप रहना चुना। जब तुम शब्दों से उन्हें तबाह कर सकते थे तुमने दुआ करना चुना। जब तुम्हारी आत्मा अंदर से रो रही थी और किसी को तुम्हारा दर्द नजर नहीं आ रहा था तब भी तुम यकीन करते रहे कि आखिरी फैसला यूनिवर्स का होगा। और आसमान ने हर फैसले को दर्ज किया। ऊपर वाला प्यार के छिपे हुए कामों को नजरअंदाज नहीं करता। असल में उसके लिए सबसे ज्यादा कीमत उन्हीं की है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक हो तो कोई भी प्यार कर सकता है, पर जब सब कुछ दुख रहा हो तब प्यार करना यह दिव्य है। और भले ही किसी ने तुम्हें माफ करने के लिए ताली नहीं बजाई, भले ही कोई नहीं समझा कि तुमने गुस्से से जवाब क्यों नहीं दिया, भले ही बहुतों ने तुम्हें भोला या कमजोर समझा, पर आसमान ने तुम्हारा नाम सम्मान की किताब में लिख दिया। कुछ इनाम तब नहीं मिलते जब हम उम्मीद करते हैं, कुछ इनाम सही समय पर पकते हैं और तुम उस समय में प्रवेश करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स सूखी जमीन पर प्यार बोने वालों का सम्मान करता है। तुमने बिना बारिश देखे बीज बोया, तुमने आंसुओं के बीच बीज बोया, तुमने तब बीज बोया जब यह बेकार लग रहा था और फिर भी तुमने प्यार करना नहीं छोड़ा। क्या तुम जानते हो कि यह रूहानी दुनिया में क्या पैदा करता है? यह एक अटूट फसल पैदा करता है, एक ऐसी बरकत जिसे रोका नहीं जा सकता, एक ऐसा न्याय जो इंसानी तरीकों से नहीं बल्कि दिव्य आदेश से आता है। दर्द के बीच जो प्यार तुमने चुना वो एक चाबी की तरह था, एक खामोश चाबी, पर जो अब उन दरवाजों को खोलने वाली है जो सालों से बंद थे। ध्यान से सुनो, यूनिवर्स तुम्हें भूला नहीं है। वो उन पलों को नहीं भूला जब तुमने अपना स्वाभिमान निगल लिया, उन पलों को जब तुम अकेले में रोए पर दूसरों को देना जारी रखा, उन पलों को जब तुमने दूसरों का बचाव किया जबकि तुम्हारा बचाव करने वाला कोई नहीं था। इसमें से कुछ भी बेकार नहीं गया। और भले ही दुनिया इसे कभी न माने, यूनिवर्स इसे सबके सामने इनाम देगा। पर ध्यान देना, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उनसे धन्यवाद की उम्मीद मत करना, माफी की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो सम्मान तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वो किसी पर निर्भर नहीं होगा, वो सीधे आसमान से आएगा। वो इतना साफ होगा कि तुम्हारे दुश्मनों को भी कहना पड़ रहेगा, इसके साथ कुछ अलौकिक हो रहा है, कोई और वजह हो ही नहीं सकती। और अब आती है सबसे मजबूत बात, जो प्यार तुमने दिया उसने तुम्हें उस जहर से बचाया जो वो तुम्हें देना चाहते थे। उस प्यार ने तुम्हें महफूज रखा। वाओ! एक पढ़ाई में फर्स्ट आने के लिए और दूसरा स्कूल में बेस्ट खेलने के लिए। वाह दीदी, दो ट्रॉफीज पाकर आप तो दुगना चमक गई। पर इन कपड़ों का क्या? ये भी दुगना चमकेंगे। दुगना चमकेंगे कैसे? रिन बार से, जो जिद्दी मैल हटाए और साधारण बार के मुकाबले दे दुगनी चमक। रिन बार दे दुगनी चमक। स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, मेरी राइड सो फ्लाई, एवरीबॉडी नोस व्हेन आई हिट। तुम्हें देना चाहते थे, उस प्यार ने तुम्हें महफूज रखा। वो प्यार तुम्हारी ढाल था। जब दूसरे नफरत से भर गए तुम कृपा से सुरक्षित रहे। अब यूनिवर्स कहता है, क्योंकि तुमने आग के बीच मेरा रास्ता चुना
मैं तुम्हें हैरानी के बीच सम्मान दूंगा। कुछ जाहिर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। जंग के मौसम में बोए गए प्यार के हर बीज का एक आसमानी जवाब। पर और भी है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि तुम्हारा हर खामोश कदम, गवाहों के बिना हर पुनर्निर्माण एक दिव्य रणनीति का हिस्सा था जो तुम्हारी तरक्की की तैयारी कर रहा था। रुको, क्योंकि हम उस पल में प्रवेश करने वाले हैं जहां जो कुछ भी तुमने अकेले में किया उसका इनाम सबके सामने मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में एक पल ऐसा था जहां सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन कांप गई, जो दीवारें तुम्हें सहारा देती थीं वो गिर गईं, और जिसे तुमने कभी स्थिर माना था वो बिना किसी चेतावनी के ढह गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये गहरी थी, दर्दनाक, अन्यायपूर्ण और खामोश थी। किसी ने पूरा पतन नहीं देखा, क्योंकि जब अंदर सब कुछ बिखर रहा था तुम बाहर से मुस्कुरा रहे थे, तुम खड़ेढे रहते थे। भले ही तुम्हारे अंदर कुछ मदद के लिए चीख रहा था, पर तुम चीखे नहीं, तुमने तमाशा नहीं बनाया, तुमने हमदर्दी या लाइक्स नहीं मांगे, तुमने अपने दर्द को भावनात्मक सौदे की तरह नहीं बेचा। तुम सिमट गए और फिर से बनाना शुरू किया, एक एक ईंट, एक एक दुआ, एक एक आंसू के साथ। जब दूसरे दिखावा खोज रहे थे तुम मकसद खोज रहे थे। जब बहुत से लोग मजबूत होने का नाटक करना पसंद करते हैं, तुमने चुपचाप मजबूती बनाने को चुना। उस फैसले ने तुम्हें एक अलग इंसान बना दिया, क्योंकि हर कोई फिर से नहीं बनाता। कुछ लोग बस मलबे को एक झूठी मुस्कान से ढक देते हैं, पर तुमने साफ करने, हटाने, ठीक करने और फिर से शुरू करने का फैसला किया, और वो यूनिवर्स ने देखा। शायद किसी ने इसकी तारीफ नहीं की, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आसमान के पास एक सटीक रिकॉर्ड है। हर फैसला जो तुमने अकेले में लिया, हर छोटा कदम जो तुमने बिना किसी बाहरी मान्यता के उठाया, हर रात जब तुमने खुद से पूछा कि क्या आगे बढ़ना लायक है, वो सब उन लोगों की किताब में लिखा गया जो हार नहीं मानते। और अब आता है मौत, जो तुमने अंधेरे में बनाया, यूनिवर्स उसे अब रोशनी में दिखाने वाला है। क्योंकि तुमने कोई दिखावा नहीं खड़ा किया, तुमने एक किला खड़ा किया। तुम वो नहीं बने जो तुम पहले थे, तुम एक नए, मजबूत, समझदार और गहरे संस्करण में बदल गए। और उस बदलाव का एक मकसद है जो तुमसे भी बद्धा है। यूनिवर्स तुम्हें इस बात का जीता जागता सबूत बनाने के लिए तैयार कर रहा था कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ क्या कर सकता है जो हार नहीं मानता। और अब यह सुनो, ये नुकसान नहीं था, ये एक निवेश था। हर वो पल जब तुम्हें समझा नहीं गया, हर वो दरवाजा जो तुम्हारे मुंह पर बंद हुआ, हर वो इंसान जो तब दूर चला गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, वो सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता था कि तुम इंसानी राय पर कुछ बनाओ, बल्कि दिव्य ज्ञान पर बनाओ। और अब तुम कल्पना से ज्यादा करीब हो। ढांचा खड्डा हो चुका है, नींव परखी जा चुकी है, और जल्द ही वो सार्वजनिक मान्यता आएगी जो तुमने मांगी नहीं, पर जिसे यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्योंकि जब यूनिवर्स किसी को ऊपर उठाने का फैसला करता है तो कोई उसे छिपा नहीं सकता। लोग तुमसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? वो कहेंगे कि यह रातों रात हो गया, पर तुम जानोगे कि हर एक गुमनामी में गढ़ा गया था, और असली जीत को सच्चा होने के लिए कभी तालियों की जरूरत नहीं होती। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ बरकत का मौसम नहीं है, यह एक खुलासा है, एक पूरी तरह से सम्मान की वापसी है, एक जीता जागता सबूत है जो उन लोगों को प्रेरित करेगा जो अब बर्बाद हो चुके हैं, यह यकीन करने के लिए कि वो भी फिर से बना सकते हैं। पर ध्यान देना, क्योंकि हम अभी क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचे हैं। आने वाला हिस्सा बताएगा कि यूनिवर्स ने तुम्हें अलग क्यों किया, तुम्हारे खिलाफ इतनी जंग क्यों हुई, और एक बढ़ती रूहानी हलचल में तुम कौन सी भूमिका निभाने वाले हो। जाना मत, सबसे अच्छी बात अभी बाकी है। कुछ चीजें महज इत्तेफाक लगती हैं, पर होती नहीं है। कुछ दरवाजे अचानक खुल जाते हैं, पर उन पर सालों से तुम्हारी दुआओं की खामोशी में दस्तक दी जा रही होती है। कुछ मौके हैरानियों की तरह आते हैं, पर वो सटीक, दिव्य जवाब होते हैं। ध्यान से सुनो, जो तुम्हारी जिंदगी में अब होने जा रहा है वो कोई किस्मत या इत्तेफाक नहीं है। यह कायनात का एक तय किया हुआ सिलसिला है, जो उस दिन शुरू हुआ था जब तुमने दर्द में भी उस पर भरोसा करना चुना था। तुम्हारा हर वो आंसू जो अकेले में बहा, हर वो प्रार्थना जो तुमने चुपचाप की, हर वो कदम जो तुमने टूटे हुए दिल के साथ भी आगे बढ़ाया, वो सब एक आध्यात्मिक समीकरण का हिस्सा था। और अब उसका नतीजा सामने आने वाला है। जो तुम्हें मिल रहा है वो कोई इनाम नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का जवाब है। दुनिया तुम्हें आसान रास्ते दिखा रही थी,
लोग कह रहे थे कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पर तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहे। कायनात तुम्हारी परफेक्शन नहीं, बल्कि तुम्हारी इसी हिम्मत और लगन को सम्मान देती है। और अब ब्रह्मांड का दिया हुआ जवाब तुम्हारी हर उस बेइज्जती से ज्यादा बुलंद होगा जो तुमने सुनी है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अचानक से ऐसे रास्ते खुलेंगे, वहां से मदद आएगी जहां सिर्फ कमी थी, और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो अब तुम्हारा साथ ढूंढेंगे। ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं होगी, ये इतनी जाहिर होगी कि कुछ लोगों को जलन होगी और बहुतों के लिए ये एक चमत्कार होगा। लोग कहेंगे कि ये तुम्हारी किस्मत है, पर तुम दिल ही दिल में जानोगे कि यह तुम्हारे विश्वास और कायनात की सच्चाई के बीच का एक सीधा कनेक्शन है। यह तुम्हारे सम्मान का दौर है, पर यह घमंड के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उस हिम्मत के लिए है जो तुमने तब दिखाई जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा था। कायनात ने देखा है कि तुम कैसे अकेले में भी सही रास्ते पर चले, कैसे तुमने सच का साथ दिया, भले ही तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब वही कायनात तुम्हारे लिए एक ऐसा मौत ला रही है जिसे कोई नहीं रोक सकता। जो दरवाजे तुम पर बंद थे, अब वो तुम्हारे लिए तरसेंगे। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं जानते थे कि तुम एक बीज थे जिसे उगना ही था। उन्होंने तुम्हें हारा हुआ मान लिया था, पर उन्हें क्या पता था कि तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब तुम उन जगहों पर पहुंचोगे जिनके रास्ते तुम्हारे आंसुओं ने खोले थे। तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी, और अब वो समय आ गया है। कायनात तुम्हें सबके सामने ला रही है ताकि तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए एक मिसाल बने। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इन संदेशों को अपने जीवन में महसूस करते हैं और चाहते हैं कि यह आवाज और लोगों तक पहुंचे, तो सुपर थैंक्स के जरिए आप इस सफर में मेरा साथ दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी इस पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने में बहुत मदद करता है। यह सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। अब पूरे विश्वास के साथ कमेंट्स में यह ऐलान करो, मेरे सम्मान का समय आ गया है। इसे लिखो, इसे महसूस करो और इसे उस हर इंसान के साथ शेयर करो जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि